कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस में तो हैं पर उनका मन बीजेपी से जुड़ा है। ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। इस बात की भनक कांग्रेस नेतृत्व को भी है। गुजरात में राहुल गांधी ने ये बात खुलकर कह दी है। अपने गुजरात दौरे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारे कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, उनकी पहचान कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना होगा। पार्टी के अंदर छिपे इन भीतर घात करने वाले लोगों को एक तरह से राहुल गांधी ने चेतावनी दे दी है कि अभी भी समय है, हो सके तो सुधर जाओ वरना पार्टी से बाहर निकाल फेंकने में समय नहीं लगेगा। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को हराने का मंत्र भी बताया। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। अब अगर हमें देश में आरएसएस और बीजेपी को हराना है तो इसका रास्ता गुजरात से होकर जाता है। राहुल गांधी ने अब ये बात क्यों कही, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। गुजरात वैसे तो पीएम मोदी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन ये असल में कांग्रेस की भूमि रही है। कांग्रेस की शुरुआत गुजरात से ही हुई थी। इसी वजह से कांग्रेस ने अपने 84वें अधिवेशन के लिए गुजरात को चुना। इस अधिवेशन के लिए गुजरात को चुनने के पीछे की एक और वजह थी, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि गुजरात बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला है। नरेंद्र मोदी ने इसी कथित गुजरात मॉडल का सपना पूरे देश को दिखाया। इसी की बदौलत 2014 में सत्ता हासिल की। पीएम मोदी और देश के गृह मंत्री इसी गुजरात से आते हैं, इसीलिए इसे मोदी शाह का किला कहा जाता है। और अगर ये किला कांग्रेस भेद देती है तो बीजेपी बिखर जाएगी, मोदी शाह कमजोर हो जाएंगे, जो कांग्रेस के लिए कितना कारगर साबित होगा किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात में कांग्रेस इस तरह का प्रयोग पहले भी कर चुकी है। जब 1961 में कांग्रेस ने गुजरात भावनगर में अधिवेशन किया था, इस अधिवेशन का असर ये हुआ कि कांग्रेस की जबरदस्त लहर आई और गुजरात समेत कई राज्यों में पार्टी की सरकार बनी। इसलिए 64 साल बाद गुजरात के अहमदाबाद में फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। ये करके कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। इसके लिए कांग्रेस का फोकस गुजरात पर सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अब गुजरात कांग्रेस में बड़े बदलाव की भी बात कही। उन्होंने गुजरात में पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि पार्टी में स्थानीय नेताओं को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए, साथ ही फैसले लेने का अधिकार भी स्थानीय स्तर पर ही होना चाहिए। इसके अलावा जिले की राजनीति जिले से चलाई जानी चाहिए, न कि अहमदाबाद से। जिले के नेताओं को मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ये काम अभी से शुरू कर रहे हैं, यानी गुजरात में बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी को मात देने के लिए तैयारी जारी है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि गुजरात में ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि गुजरात हमारे लिए सबसे अहम राज्य है। राहुल गांधी के इस दौरे ने एक बार फिर बीजेपी में हलचल ला दी है। मोदी सरकार में टेंशन का दौर शुरू हो गया है। उन्हें अंदाजा हो गया है कि नए दौर की कांग्रेस घर में घुसकर मात दे सकती है। ऐसे में ये लोग अब कांग्रेस को कमजोर करने के लिए साजिशें कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों को कांग्रेस नेताओं के पीछे लगा दिया गया है, लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो इन छोटी मोटी साजिशों से डरने वाली नहीं है, डटी रहेगी और घर में घुसकर मात देगी।